बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर, सदारती इलेक्शन का नतीजा अमलन कैसे उलट कर रह गया है। 127 अरकान ने कैसे पूरी गेम उलट कर रख दी। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ से मुतालिक एक अहम खबर है, एक वाकया है। इस खबर का ताल्लुक मरियम नवाज, नवाज शरीफ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान इमरान खान साहब से भी है। इस वाकये से जुड़े किरदारों के नाम आपको बताएंगे, इनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इस दौरान 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, क्या गैर मामूली वाकया हुआ, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, दो आला तरीन जनरल्स और इमरान खान के मुतालिक क्या अहम बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है। अब से 25 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने इमरान खान और दो ताकतवर जनरल्स के हवाले से क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज ऑन एयर की है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अडयाला जेल से 71 सेकंड की किस किस्म की वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इमरान खान साहब से अडयाला जेल में कौन सी अहम शख्सियत मुलाकात के लिए पहुंची। 47 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। इस वीडियो में अहम किरदार कौन से थे, ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, शहर इक्तदार की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर इसको कहा जा रहा है। एक सबसे बड़ा इस्तीफा सामने आ चुका है। ये इस्तीफा किसका है, किसने इस पर दस्तखत किए, ये इस्तीफा क्यों आया और इस इस्तीफे से पहले क्या कुछ हसास अमारत में 47 मिनट तक होता रहा है और इस इस्तीफे की वजह से पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान की सियासत का, वो बदल कर रह गया है। ये भी जानेंगे राजा साहब से कि ये इस्तीफा किसका था। इसके अलावा रेड जोन में एक बड़े आईनी ओहदादार को एक अहम पैगाम पहुंचाया गया है। वो पैगाम क्या है, कौन ओहदेदार हैं वो, ये आपको बताएंगे। दो बड़े ऑप्शंस भी दिए कि इस इस्तीफे का बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है और इस इस्तीफे के बाद अब तहरीक इंसाफ के लिए कौन सी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, इस पर भी बात करेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर, अहम बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं वो हुई हैं। दो अहम बड़ी गिरफ्तारियां, इमरान खान के दो बड़े दुश्मन जो हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज के हवाले से कौन सी वीडियो जो है वो वायरल हो गई है, ये क्या वीडियो है, इस वीडियो में क्या मनाजिर हैं जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है, इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये आपको बताएंगे। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान और नवाज शरीफ के मतलब इस्टेब्लिशमेंट से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, वो खबर आपके साथ शेयर करेंगे और एक ऐसा वाकया आपको बताएंगे जिसने शरीफ खानदान को शर्मिंदा करके रख दिया है। इन चारों खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एक जाली पोल कराया है और वो कहती हैं कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। आप हमें अपने कमेंट से बताइएगा कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर जो हैं वो इमरान खान साहब हैं या फिर नवाज शरीफ हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान जो हैं वो नवाज शरीफ हैं या फिर इमरान खान हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने ये जाली पोल कराया है और इस पोल में उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो मकबूल तरीन लीडर हैं। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम तरीन खबर के हवाले से। सदारती इलेक्शन का नतीजा अमलन कैसे उलट कर रह गया है, 127 अरकान ने कैसे पूरी गेम उलट कर रख दी, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएंगे कि इमरान रियाज खान के हवाले से एक दिल खराश वीडियो जो है वो ताज़ा तरीन वीडियो सामने आ रही है। ये वीडियो जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ने तो नशर नहीं की, लेकिन इस वीडियो में क्या मनाजिर थे ये आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ असद तूर के हवाले से भी आपको बताएंगे। खबर पहले आपको इमरान रियाज खान के हवाले से बता दें कि इमरान रियाज खान के वकील का ये कहना है कि इमरान रियाज खान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी के केस में प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड पेश नहीं हो सके। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने असद तूर को जुडिशल रिमांड पर भी जेल भेज दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने एफआईए की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के मोजिज जज साहब ने आखिरी मौका देते हुए वाज़ा किया कि रिकॉर्ड पेश हो या ना हो, केस का फैसला जल्द हो जाएगा। जाली केस बनाकर फिर ताखीरी हड़बे और भाग उठे जालसाज इमरान रियाज खान की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये कहना है उनके वकील का। वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान ने कहा था कि इनकी गिरफ्तारी के पीछे मरियम नवाज ही हैं। एडवोकेट मियां अली अशफाक का ये कहना था, ये उन्होंने दावा किया है।
इसके अलावा दिल खराश जो वीडियो सामने आ रही है इमरान राजा खान के हवाले से, और उनके हवाले से जो है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। राजा साहब, मुझे बताइएगा, सदारती इलेक्शन का नतीजा जो है वो अमलन कैसे उलट कर रह गया है, हमारे नाज़रीन के साथ आप ये भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमें बताइएगा कि साबिक वजीर आजम के हवाले से भी एक खबर आ रही है, और वो खबर कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने पहले आपको बताएं कि कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डिरेल हो सकते हैं, लेकिन हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। साथ ही साथ साबिक निगरान वजीर आजम जो हैं उनके हवाले से भी खबर आ रही है कि साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ वजारत हाउसिंग के नादहिंदा निकले हैं। वजारत हाउसिंग के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ गुज़श्ता 5.5 साल बतौर सेनेटर मिनिस्टर एनक्लेव में रहाइश पजीर रहे। इनके ज़िम्मे मिनिस्टर एनक्लेव की रहाइश गाह के 5.5 साल की किराए कीमत में 60 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से भी ये खबर आ रही है, और फिर इमरान राजा खान के हवाले से हम वीडियो आगे शेयर करेंगे। आप हमारे साथ ये शेयर कीजिएगा, अंदरूनी कहानी बताइएगा कि सदारती इलेक्शन का नतीजा अमलन कैसे उलट कर गया है, 127 अरकान ने कैसे गेम को उलट कर रख दिया, और आर्मी चीफ के हवाले से एक वाकया हुआ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से भी है। क्या ये वाकया है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या खबर शेयर करेंगे, और इस वाकये के अहम किरदारों के नाम और तस्वीर भी हमें बताइएगा। देखिए, इस बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग करने के मुतल्लिक, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर ताले लगाने के मुतल्लिक जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले सामने आई है, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर के मुतल्लिक है, यानी इमरान खान साहब जो पाकिस्तान में वफाक की वाहिद अलामत है, उनके मुतल्लिक और आर्मी चीफ के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर है, ये भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और सदारती इलेक्शन का नतीजा अमली तौर पर कैसे उलट कर रह गया और अब किस किस्म के नताइज सामने आए हैं, 111 अरकान ने कैसे ये पूरी बाजी उल्टा कर रख दी, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की परमानेंट छुट्टी, पक्की छुट्टी के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक मुसद्दका खबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पक्की छुट्टी करने के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले सामने आ गई है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये जो छुट्टी हुई है, ये कैसी सूरत हाल में हुई है जब पीटीआई के मुसद्दका फॉर्म 45 सामने आ गए। इन फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई ने कौमी असम्बली में 180 नशस्तें हासिल की, पंजाब असम्बली में 225 नशस्तें हासिल की, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाली फॉर्म 47 जारी किए गए और जाली फॉर्म 45 जारी किए गए। इनके अंदर इतनी गलतियों की निशानदेही हुई जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहे थे। और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पक्की छुट्टी कैसे हुई है, इसके लिए क्या फार्मूला सामने लाया गया है, ये अपने व्यूअर्स को मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पक्की छुट्टी करवाई गई है, ये कोई आर्मी चीफ की जानिब से नहीं करवाई गई, ये नून लीग की जानिब से, या आप कह लें कि इमरान खान साहब ने जो कैंपेन करवाई या चीफ जस्टिस साहब उनकी जानिब से छुट्टी नहीं करवाई गई, बल्कि दो जमातें जिन्होंने मिलकर 22 करोड़ आवाम के मैंडेट को लूटा, 12.5 करोड़ वोटरों के मैंडेट को लूटा इस फ्रॉड, शर्मनाक और नाकाम रियासत के अंदर। अब उन्हीं दो जमातों ने, यानी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की छुट्टी करा दी है, इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर इतने एहसानात किए। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन करवाए थे और पीटीआई को 93 नशस्तें धांधली ज़दा नताइज के बावजूद मिल गई, तो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो बंद कमरा इजलास हुआ है, जहां पर ये बंद कमरे के अंदर चले गए और 50 मिनट के बाद बाहर निकले, तो अब इन्होंने फैसला ये किया है कि जो अगला इलेक्शन होगा वो बराह रास्त शहबाज शरीफ खुद करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन से ये जो आप कह लें कि अमली तौर पर अख्तियार छीन लिया गया है, कोई निगरान हुकूमत नहीं आएगी, खुद शहबाज शरीफ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे। और अगले हुकूमत के मुतल्लिक इन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि नाम नहाद इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर इनको नाम नहाद इंतखाबी इस्लाहात करार देकर
असल वारदात ये की जाएगी कि अगले इलेक्शन में निगरान हुकूमत ना आए बल्कि शहबाज शरीफ जो जाली तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने हैं यही अगला इलेक्शन करवाएं और इसको नाम नहाद इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात का नाम दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक मेजर साहब के मुतल्लिक एक वीडियो बड़ी तकलीफ दे जो इस वक्त वायरल है, उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा किया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। अब ये जो मेजर साहब हैं इनकी साहबजादी ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के साथ इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि 2 फार्म है, 2 फार्म 45, इसका इन्होंने इमेज भी जारी किया है, हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये दोनों फार्म 45 एक ही पोलिंग स्टेशन के हैं। एक जाली फार्म 45 NA50 का है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी किया गया है और इसका टर्नआउट जो है 80% बताया गया है। इसी पोलिंग स्टेशन की सूबाई सीट के फार्म 45 पर टोटल वोट 1055 पोल हुए, इसका टर्नआउट सिर्फ 57% बताया गया है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही पोलिंग स्टेशन हो, कौमी असम्बली के इलेक्शन का टर्नआउट 80% हो और इसी तरह जो टर्नआउट सूबाई असम्बली की सीट है वहाँ पे सिर्फ 57% हो? ये तो नामुमकिन है और इससे बड़ा धांधली का सबूत नहीं हो सकता। ये मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब की जो साहबजादी हैं उन्होंने ये वीडियो जारी किया और ये दोनों फार्म जो हैं ये जारी किया और इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत बड़े जज और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और एक बहुत बड़े जज के फैसले के मुतल्लिक जो बड़ी खबर आई है, एक तरह से PTI के लिए पॉजिटिव लेकिन दूसरी जानिब एक इंतहाई तकलीफ दे खबर, इस खबर के मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब और इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो कारकुन जिनको दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद किया गया था, इनको यानी कुछ 54 के करीब ये नाम नहाद इनके ऊपर मुल्जमान जो बनाए गए थे, इनकी जमानतें मंजूर की थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज नवीद इकबाल साहब ने। अब इलेक्शन से पहले तो इनके ऊपर इतना दबाव था कि इन्होंने ये जमानतें मंजूर नहीं की मुबैना तौर पर। अब चूँकि इन्होंने इलेक्शन के बाद चारों नाचार जमानतें मंजूर की, लेकिन अब भी मेरिट के ऊपर या इंसाफ ताखीर से मिलने के ऊपर भी इतना रिएक्ट किया गया है कि इनको अब OSD बना दिया गया है और इनका तबादला करके इनको रहीम यार खान भेज दिया गया कि इलेक्शन के बाद भी PTI के ऊपर ये जो जाली केसेस बनाए गए थे इसमें आपने 54 जो आपने जमानतें हैं ये क्यों मंजूर की। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो नए चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद, उन्होंने ये फैसला किया है, इनको OSD बना दिया। लेकिन यहाँ पे आपको एक ताकतवर जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक इंतहाई अहम खबर है उस खबर से आपको आगाह करते हैं। और एक और जो इस वक्त वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, इसके मुतल्लिक भी आपको क्विकली बताते हैं। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक अडयाला जेल से एक वीडियो वायरल हुई है और एक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ इमरान खान साहब के मुतल्लिक हुआ है। ये इंकशाफ इमरान खान साहब की एक फैमिली मेंबर उनकी जानिब से एक वीडियो की सूरत में किया गया और उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर आंखों का इन्फेक्शन हो गया है। उनको आंखों के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं करवाने दिया जा रहा जेल के अंदर, और इसी तरह इमरान खान साहब को दांतों का जो इन्फेक्शन है ये उनके मसूड़ों तक फैल गया है। और अडयाला जेल के हुकाम और जेल सुपरिटेंडेंट जो हैं ये इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट नहीं फराम करने की इजाज़त दे रहे। ये इमरान खान साहब की जो हमशीरा अलीमा खान साहिबा, ये उन्होंने एक वीडियो की सूरत में ये पैगाम दिया है अडयाला जेल से बाहर आने के बाद। लेकिन यहाँ पे आपको जो एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई है इमरान खान साहब और ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक, इसके हवाले से मुख्तसरन आपको बताते हैं। क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन ने जाली फार्म 45 और जाली फार्म 47 अपनी वेबसाइट पर जारी किया, लेकिन इसके अंदर बड़ा एक आप कह लें कि ट्विस्ट आ गया और बड़ा एक तगड़ी किस्म की कड़ाकेदार खबर आ गई। ये फार्म 45 आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। ये तारिक फजल चौधरी के हल्के का फार्म 47 और फार्म 45 है। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें असल में तहरीक इंसाफ ने 2024 के इलेक्शन में भी जीती और 2018 के इलेक्शन में भी क्लीन स्वीप किया था। अब ये जो NA 47 का तारिक फजल चौधरी का फार्म है,
45, इसमें 168 वोट जहां से इन्होंने लिए थे, इसको क्रॉस करके 468 वोटों में बदल दिया गया और एक जगह इन्होंने 31 वोट लिए और इन 31 वोटों को 431 वोट बना दिया गया। और ये फॉर्म 45 फिर इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ढिठाई के साथ अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जारी कर दिए। लेकिन यहाँ पर जो एक अंधेर नगरी कौमी असेंबली के अंदर हुई है, जिसको किसी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया और मखसूस नशिस्तें जो PTI की मुखालिफ जमातों को अलाट करने के लिए एक घिनौना मूव किया गया था, इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी और उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में मखसूस नशिस्तों वाले जो नाम नहाद जाली अरकान हैं, जिनको PTI की मखसूस नशिस्तें दी गई, इनसे हलफ ले लिया और ये एक तौहीन अदालत की गई है। इसके ऊपर अब उमर अयूब ने कहा है कि जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, ये चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, यानी जस्टिस फाइज ईसा साहब को। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि वो कभी भी इस मामले पर नोटिस नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब और 2 ताकतवर जनरल्स के हवाले से जो एक अहम तरीन खबर है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि एक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने इमरान खान साहब और 2 ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नौयत की खबर नशर की है और ये खबर एक बहुत बड़े अखबार में शाया भी की गई है। अब ये जो खबर है, ये पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर जो कि प्राइम टाइम का एक प्रोग्राम करते हैं, उनकी जानिब से सामने आई है और उन्होंने इमरान खान साहब और 2 ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ एक ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में किया है। ये इंकशाफ एक ऐसी सिचुएशन में किया गया जब इमरान खान साहब को बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने 180 नशिस्तें कौमी असम्बली में दे दी और बल्ले का इंतखाबी निशान होता तो PTI के पास कौमी असम्बली में 225 नशिस्तें होती डायरेक्ट इलेक्शन में। इसका मतलब है कि 2/3 से ज़ायद अक्सरियत, तकरीबन 76% के करीब नशिस्तें PTI के पास होती। तो इतने जबर के बावजूद जब इमरान खान साहब को कौमी असम्बली में भी इतनी नशिस्तें मिल गई, पंजाब असम्बली में भी इमरान खान साहब ने 2/3 से ज़ायद अक्सरियत असल में हासिल की और KP असम्बली में 3/4 अक्सरियत और KP के हुक्मरान भी इमरान खान साहब अमली तौर पर बन गए हैं। ज़ाहिर है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब इस निज़ाम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर, सबसे मकबूल लीडर्स बनकर सामने आ गए और उनको अब इस सिस्टम से माइनस करने वाले खुद माइनस हो रहे हैं, इमरान खान साहब को माइनस करना नामुमकिन हो गया। तो इस पूरी सूरत हाल को बयान करते हुए ये जो एंकर हैं, इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को 2 अहम तरीन शख्सियात का पैगाम पहुंचाया गया है। इमरान खान साहब के साथ जो PTI की क़यादत मिलने के लिए गई थी अदालती अहकामात के बावजूद, उनको तो अडियाला जेल पर रोक लिया गया दरवाजे पर, जिनमें शानदाना गुलजार साहिबा भी शामिल थी। लेकिन मुबैना तौर पर इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया गया है, 2 अहम शख्सियात का पैगाम। और इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया है कि अब शहबाज शरीफ भी चूँकि हलफ उठा चुके हैं, मरीम नवाज़ भी हलफ उठा चुकी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी हलफ उठा चुके हैं। तो अब चूँकि ये पूरा प्रोसेस रिवर्स करना नामुमकिन हो गया है, तो इसलिए आपके लिए अब ये नया ऑप्शन है कि आपके पास KP की हुकूमत तो आ गई है, आप इस वक्त एहतजाज का जो दायरा कार है इसको वसी करने के बजाय 1-2 मरतबा एहतजाज करके इसको कॉल ऑफ कर दें। और मीनवाइल आपके लिए जैसे ही आप ये अपने रवैये में और मौक़िफ़ में नरमी लाएंगे, तो आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी, आपकी रिहाई भी हो जाएगी, बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर डाका मारा गया कौमी असम्बली में, तो इमरान खान साहब ने अब ये जवाब दिया है कि वो किसी भी सूरत अपनी रिहाई के मामले पर कोई डील नहीं करेंगे। इतवार के दिन एक बहुत बड़े मैसिव एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा कि पूरी कौम और PTI के सपोर्टर्स इतवार के दिन एहतजाज करें पुरअमन तरीके से। और इमरान खान साहब ने कहा है कि किसी भी सूरत हम कोई डील करके नहीं झुकेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो सदारती इलेक्शन के नताइज के हवाले से सामने आई है, इसके हवाले से आपको आगाह करते हैं। और एक वीडियो जो इस वक्त मरीम नवाज़ की सोशल मीडिया पर वायरल हुई है,
इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये जो 10 मार्च का एहतजाज है जो कि कराची में भी जिसके बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं मिलेनियम मॉल के अराउंड, तो मरियम नवाज़ की ये वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये एक घर का मुआयना करने के लिए वही शहबाज शरीफ वाले ड्रामे कि रैंडम इन्होंने एक कहा कि मैं घर का मुआयना कर रही हूँ कि यहाँ पे कोई जो फूड वगैरह है उसकी सप्लाई की जा रही है या नहीं की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ पर सादा कपड़ों में एहलकार मौजूद हैं, पुलिस एहलकार, और छत की इस तरह से सफाई करवाई गई है जैसे कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जाहिर किया गया कि किसी गरीब शहरी की ये छत है, लेकिन यहाँ पर ये ड्रामा जो है ये एक रिपोर्टर ने वहाँ से जो रॉ फुटेज है उससे बेनकाब कर दिया कि किस तरह से ये पहले से मिली भगत करके मरियम नवाज़ ने ये ड्रामा करवाया। अब इस पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट से और इमरान खान साहब के मुतल्लिक और चीफ जस्टिस के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने एक बड़ा फैसला किया है। और वो फैसला ये किया गया है कि फॉर्म 45 जो जाली अपलोड किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, इन फॉर्म 45 को अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। और वो डॉक्यूमेंट जो हमने आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाया, ये डॉक्यूमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाएगा कि कैसे 400 वोट के आगे जीरो लगाकर 4000 वोट कर दिए गए। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको क्विकली बताते हैं कि इस वक्त जो सदारती इलेक्शन के नताइज हैं इनके मुतल्लिक क्या अहम नतीजा आया और किस किस्म के अहम आदादोशुमार सामने आए हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट में एक बड़ी ख़ास वजह से ये पूरी बाजी जो है और ये आदादोशुमार उलट कर रह गए। सेनेट में इस वक्त अहल वोटर्स की तादाद 95 है। इनमें तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं इनकी तादाद 24 है, आज़ाद सेनेटर्स की तादाद भी 24 है, पीपल्स पार्टी के 21 अरकान हैं और नून लीग के 5, JUI के 6 और MQM के 3, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 और नेशनल पार्टी के भी इसी तरह 2 और ANP के 2। जबकि सेनेट की जो नशिस्तें खाली हैं इसका नुकसान भी बराह रास्त आसिफ अली जरदारी को होना था, क्योंकि सेनेट के हर रुकन का एक वोट है, हर रुकन का एक वोट है, सेनेट के हर रुकन का एक वोट है। और इसी तरह कौमी असम्बली के हर रुकन का भी वोट है। अब कौमी असम्बली में सदारती इंतखाब के लिए अहल वोटर की तादाद 302 है। इनमें मुस्लिम लीग नून के पास ज़बरदस्ती 108 नशिस्तें दिलवाई गई। कौमी इत्तेहाद कौंसल सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो कि PTI का प्लेटफॉर्म है, इनके पास 81 नशिस्तें और पीपल्स पार्टी के पास 68, MQM इसी तरह जमीयत इस्लाम के पास 8 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक वोट जो है ये कौमी असम्बली में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट आया है इन नताइज में वो आपको बताते हैं। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट ये है कि जो सूबाई असम्बलियाँ हैं यहाँ भी सदारती इलेक्शन के लिए हर असम्बली में 65 वोट हैं, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली जो सबसे छोटी असम्बली है इसके अरकान की तादाद 65 तस्वुर करते हुए पंजाब असम्बली में भी सदारती इलेक्शन के लिए 65 वोट होंगे कुल मिलाकर, सिंध असम्बली के भी 65 और KP असम्बली के भी कुल मिलाकर एक ख़ास शरह से 65 वोट ही काउंट होंगे। तो अब इस सिचुएशन में एक तरफ तो चूँकि कौमी असम्बली का ऐवान नामुकम्मल है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है। इस पर महमूद खान अचकज़ई साहब जो PTI के उम्मीदवार हैं, सदारती उम्मीदवार, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये भी लिखा और इसी तरह उन्होंने ये कहा कि इस फैसले को हम चैलेंज भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ऐवान मुकम्मल नहीं होता तब तक ये इलेक्शन गैर कानूनी है, जब तक मखसूस नशिस्तों के मामले पर फैसला नहीं होता। तो इसलिए अब इमरान खान साहब का ये पैगाम सामने आया है और उन्होंने कहा कि असल में वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन भी PTI जीती और ये स्पीकर का इलेक्शन भी आइनी तौर पर PTI जीती, और अगर आइन के तहत ये इलेक्शन होता तो ये इलेक्शन भी PTI के हमायत याफ्ता महमूद खान अचकज़ई जीतते और उनके जो वोट हैं ये 400 से ज़ायद होते, जैसा कि आप हमारे थंबनेल और कैप्शन में देख रहे हैं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब के वोट जो हैं ये इतने होते। अब आप जो हाथ के इशारे से कह रही हैं कि 2 ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आपके पास एक बड़ी खबर है, ये क्विकली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें।
और इसके बाद इसके मुतालिक जो एक अहम तरीन खबर है हमारे पास, वो भी हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से बात करेंगे। दो आला तरीन जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक एक अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने अब से 25 मिनट पहले इस खबर को ऑन एयर किया है। खबर की तफसील पहले आपको बताएंगे कि खबर कुछ यूं है कि पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। पीटीआई सेनेटर्स ने सदारती इंतखाब के लिए एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा किया था। सेक्रेटरी सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मुताबिक एजाज चौधरी को जो है पार्लियामेंट हाउस में पेश किया गया और पेश किया जाएगा। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि क्या तफसीलात आ रही हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने जो खबर नशर की है इमरान खान और दो ताकतवर जर्नल्स के हवाले से, ये क्या खबर थी? अडियाला जेल से 71 सेकंड की जो वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के मनाजिर क्या हैं? इस वीडियो में क्या कुछ था? इमरान खान साहब से किस अहम शख्सियत ने अडियाला जेल में मुलाकात की है? हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या अहम मालूमात जो हैं, अंदरूनी हक़ाइक़ शेयर करेंगे? देखिए, इस बार दो ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, इस हवाले से एक अखबार में लिखने वाले मारूफ कालम नवीस ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त चूँकि ज़्यादा हो गया है, ये इसी प्रोग्राम की अगली एपिसोड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।